अस्सलामुअलैकुम। एक प्यारी सी सुबह के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, जुम्मतुल मुबारक के इस मुबारक दिन के सदक़े, इस मुबारक सुबह के सदक़े या अल्लाह पाक तमाम दिल की जायज़ मुरादें सबकी पूरी फरमा और उनकी दुआओं पे कुन फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मे का दिन का आगाज़ हो चुका है सूरह कहफ़ के साथ, और यहाँ मुबारक जुम्मे की जो है जी सुन्नतें जो है वो मैंने आपसे शेयर की हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो फ्राइडे का जो हमारा आगाज़ होता है वो बहुत जल्दी होता है और हमें ज़ोहर तक सारे काम अपने निपटा लेने होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय पीने के बाद सूरह कहफ़ पढ़ ली थी, क्योंकि इसमें फिर अगर दिन में हम काम में लग जाते हैं सूरह कहफ़ नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करने लगी थी, क्योंकि लाइट का भी इशू होता है। और फिर इन कामों से फ़ारिग होके डस्टिंग करने से पहले मैंने 2 हेयर कैप्सूल जो मैंने आपसे पहले शेयर किए थे उनको कट करके एक बाउल में लिया, और उनका जो सीरम था वो या ऑयल जो भी आप कहें उनको अच्छे तरीके से बालों की रूट्स में लगा लिया। माफ़ कीजिएगा। और फिर अच्छी तरह बालों में हम कॉम्ब कर लेंगे, ताकि रूट्स टू एंड जो है ना वो अच्छे तरीके से सारा जो सीरम है ना इसको हमारे बालों में चला जाए। उसके बाद हमने आधे घंटे बाद तकरीबन आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद बालों को शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ऑयली होता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अक्सर जो हाउसवाइफ डिप्रेशन का या चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाती और हर चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेती हैं। सबसे पहले काम को उसके टाइम पे करने की आदत डालिए। टाइम को टालने की आदत मत डालिए, या एक काम में इतना मसरूफ़ ना हो जाइए कि दूसरे काम को टाल दें। हर काम जब आप टाइमिंग से करना शुरू कर देंगी, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, या 15 मिनट्स या 20 मिनट का अपने आप को चैलेंज देके जब घड़ी को आप सेट करके काम करेंगी ना, तो आप देखेंगे जो 45 मिनट्स के काम होंगे आप 20 मिनट्स में कर लेंगी, क्योंकि आप इतनी मोटिवेट हो चुकी होंगी। आपको पता है 20 मिनट्स में आपको ये सारा काम निपटा देना है, और यकीन करें आप निपटा भी देंगी और अपने आप को शाबाश भी देंगी। कोशिश कीजिए कि अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए: मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट रूटीन। जब आप रूटीन के हिसाब से काम करना शुरू करेंगी तो फिर आपको इतनी ज़्यादा बर्डन भी महसूस नहीं होगा। मॉर्निंग के काम आपको मॉर्निंग में करना है और आफ्टरनून के आफ्टरनून में। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं, अक्सर मैंने हाउसवाइफ को देखा है, जब वो किचन में खड़ी होती हैं तो वो रात तक का खाना बनाने खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे काम उनके निगलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो इतनी भागम दौड़ में काम करती हैं कि वाक़ई में वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए जो आपकी टाइमिंग हो ना उस टाइमिंग के हिसाब से अपने काम कीजिए। अगर आप मॉर्निंग है तो नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले आप घर की क्लीनिंग पर ध्यान दें, उसके बाद फिर आप दोपहर के खाने के बारे में सोचें। जब आप एक वक्त को यानी काम को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि आपके पास दूसरे काम का टाइम ही नहीं बचता, और जब आपको वो काम लाजमी करना होता है तो फिर आपको वो काम बर्डन महसूस होता है। यहाँ मैंने टाइम लगाया था, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर क्लीनिंग भी करनी है, अपनी कपड़े भी आयरन करने हैं। सूरह कहफ़ में पढ़ चुकी थी, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने कपड़े आयरन किए, उसके बाद मैंने डस्टिंग की, बालों में अपने ऑयल्स लगाया, और उसके बाद अब मैं यहाँ गई थी किचन राइस बनाने के लिए। और जब मैंने राइस दम पर रखा उसके बाद फ़ौरन बाद जो है ना शावर लेने चली गई, यानी हस्बैंड के ज़ोहर की नमाज़ से आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह घर क्लीन हो चुका था, शावर हो चुका था, और जो हमारे चावल हैं वो भी दम लग चुके थे, और उसके साथ सलाद भी रेडी थी। तो अपने आप को जब आप चैलेंज करके कोई काम करेंगी तो आप यकीन कीजिए आप इतनी जल्दी काम से फ्री हो जाएंगी, यानी आप इतनी मोटिवेट हुई होंगी कि आपने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि बस मुझे 1 घंटे में ये सारे काम निपटा देने, और आप निपटा भी देंगी। क्योंकि हम जब माइंड को एक्टिव करते हैं तो माइंड एक्टिव होता है। अगर आप स्लो मोशन में रहेंगी तो आपका माइंड भी आपको स्लो ही चलेगा। और इसके साथ साथ आपको एनर्जेटिक भी रखना है। कोई भी ऐसी ड्रिंक, कॉफ़ी या जो भी चीज़ आपको एनर्जेटिक करती है आपको उसका यूज़ भी करना है, क्योंकि सिर्फ आपने काम ही नहीं करना। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप काम एक्टिवली कैसे करेंगी। तो जो भी चीज़ आपको एक्टिव रखती है ना, तो आपने ज़रूर उसके साथ साथ यूज़ करते रहना है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो भी बहाल रहे, और आप बिल्कुल डाउन होके एक साथ इतना सारा काम कर लें उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाए कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास एनर्जी ही बाकी ना बचे। बस यहाँ जो राइस हैं वो दम होने के लिए मैंने रख दिए थे, और बस फटाफट यहाँ पे जो है मैं सलाद भी बना के रख रही हूँ, क्योंकि दोपहर में सलाद लाजमी हम लोगों को लेनी है। आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं तो प्याज का इस्तेमाल तो लाजमी आपको करना है। प्याज, टमाटर, खीरे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मैदे जो है उसको ठंडक देती हैं, और दोपहर में हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और प्याज को जो है वो रात को खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एसिडिटी होती है वो आप काफ़ी देर तक रहती है, तो वो मैदे के लिए थोड़ा नुकसानदेह होती है। दोपहर में इसका यूज़ बहुत बेहतरीन होता है।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपको टाइम की लगत ऐसा होता है, हम काम तो सही कर रहे होते हैं लेकिन हमारे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है तो हम वो उठा के चेक कर, और वो चेक करते करते ही हम इतना आगे निकल जाते हैं कि आराम से 1-1.5 जो हमारा घंटा होता है वो आराम से किल हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से आपको टाइम को मैनेज करते हुए ये भी ध्यान में रखना है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी मेंटल अटेंशन जो होती है वो नहीं चाहती, जैसे क्लीनिंग करना है, वॉशिंग करना है या फेस की मसाजिंग करना है, शावर लेना है, इस तरह के कोई भी काम हो तो आप कोई भी नात वग़ैरह, किरात वग़ैरह अगर आप सुनती हैं या कोई पॉडकास्ट इस्लामिक अच्छी आपको पसंद है, इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज़ जो चीज़ें आपको पसंद है वो लगा कर भी आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ टिप्स और आज की हमारी फ्राइडे रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी